हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं सोल्डरिंग के बारे में। देखिए, सोल्डरिंग आपने देखा होगा, आम ही इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है जब हम मोबाइल्स रिपेयर कराते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सारे जो यूज़ होता है वो सोल्डरिंग का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम बेसिक पार्ट समझेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए जिनको सोल्डरिंग का कुछ भी नहीं पता। ओके, तो सोल्डरिंग होती क्या है, पहले छोटी सी डेफिनेशन देख लें। इट इज अ मेथड ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय मींस ऑफ फिलर मटेरियल। अभी इसमें क्या है, ये कहता है कि याद करो किसको ज्वाइन करने के लिए, सिमिलर और डिसिमिलर मेटल। ये नहीं है कि एक जैसे ही मेटल होने चाहिए तभी आपस में वो इसकी सोल्डरिंग होगी, ऐसा नहीं है। डिसिमिलर भी होगा कि हमारे पास एक कंपोनेंट अलग है, दूसरा कंपोनेंट अलग है, मेटल अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसकी सोल्डरिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। ओके, इसमें हमारे पास जो फिलर मटेरियल यूज करना है, इसका साथ में एक लाइन क्या लिखा है, बाय मीन्स ऑफ फिलर मटेरियल। तो फिलर मटेरियल का इसके अंदर यूज होता है। तो हमारे पास इसमें फिलर मटेरियल जो यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट वो किससे कम होना चाहिए, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। अभी हमने चीजों को जोड़ना है, लेकिन हमारे पास इसमें सोल्डरिंग करते वक्त फिलर मटेरियल यूज करना है। वो फिलर मटेरियल एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपको पार्ट्स बता दूं इसके जो आप यूज कर सकते हैं। और सोल्डरिंग किट जो आप इवन अमेजोन से खरीदना चाहो बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, 500 रुपये से भी कम आपको सोल्डरिंग किट मिल जाएगी प्रॉपर, उसमें सब कुछ होगा, वो सारे पार्ट्स होंगे जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती है। तो एक सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सुन लो, इसकी डेफिनेशन के बाद हम ये समझने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले होता है सोल्डरिंग आयरन। ये इस तरह का दिखता है सोल्डरिंग आयरन। हम इसको कई बार ना सोल्डर ही बोल देते हैं, कई जो हाँ जिसको नहीं पता है तो वो इसको सोल्डर बोल देगा। तो याद रखें ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डर नहीं है। सोल्डर किसे कहेंगे, सोल्डर इसे कहेंगे। सोल्डर ये होता है, ये एक वायर आपने देखी होगी, नॉर्मली आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे एक वायर होती है। ये जो वायर है इसको सोल्डर बोलेंगे, ना कि इसी को। बात समझ रहे हैं? सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर में ये डिफरेंस, आगे से कभी कोई कुछ पूछता है तो आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन, अब ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसको हीटअप करने के हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे और इसकी टिप जो है, इसकी टिप जो है कॉपर की बनी हुई है और ये हीटअप होती है। अभी ये हमारे पास ये जो सोल्डर है ना, सोल्डर को हम इंजीनियरिंग की भाषा में हम फिलर मटेरियल बोलेंगे। ये जो वायर है सोल्डर, उसको हम फिलर मटेरियल बोलते हैं। ओके, तीसरा हमारे पास जो यूज होता है वो है हमारे पास फ्लक्स। देखिए ये क्या चीज है, ये आपने इस तरह की पेस्ट सी देखी होगी, पेस्ट देखी होगी ना, ये होती है फ्लक्स। ये फ्लक्स किस लिए यूज करनी है, देखिए जब भी हमारे पास कोई भी कहीं पे भी हीटअप करते हैं ना किसी चीज को, तो ऑक्सीजन ना आसपास घेर के खड़ी होती है कि ऑक्सीजन वेट कर रही होती है, मेरे भाई तू गर्म कर किसी चीज को, मैं ऊपर अटैक करूंगी। वो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए क्या करें, अब खुद तो नहीं हम ऐसे कवर कर लेंगे ना ऑक्सीजन मत आ, तो हमें उसको कवर करने के लिए कि नहीं यार ऑक्सीजन मत आए, तो हम फ्लक्स का यूज करते हैं। ये जो पेस्ट है ये हमारे पास एज ए फ्लक्स यूज करते हैं। समझ, सिंपल है। अब हमारे पास करना क्या है, जिस भी कंपोनेंट को हमने जोड़ना है उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन को गर्म करेंगे। सोल्डरिंग आयरन को गर्म करने से के बाद हम क्या करेंगे, उस सोल्डर क्या है, फिलर मटेरियल, सोल्डर को हम इसके साथ यूज करते हैं फ्लक्स के साथ, और उसको हीटअप करने के लिए हम सोल्डरिंग आयरन के साथ टच करते हैं और हमारा कंपोनेंट जोड़ते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से प्रोसेस होती है। और नॉर्मली अगर आप ज़्यादा फील लेना चाहते हैं तो सच में एक बड़ा ही इजी सा मेथड है कि आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाएं और वहाँ पे जाके एक बार जरूर देख लें। जिसने इसके बारे में, और एक असली बात बताऊँ, उसको ज़्यादा पता है जिसने सोल्डरिंग का नहीं पढ़ा, हमें कम पता है जिसने पूरा पढ़ा है। तो लिखने की बजाय हम एक बार देख लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर मोबाइल शॉप पे जाएं, उसको कहें कि एक बार दिखा दें। और ये बहुत अच्छा, मतलब इवन आप आगे इसकी ओर लेके जा सकते हैं, कोई काम भी शुरू कर सकते हैं सोल्डरिंग का, अगर आपको सोल्डरिंग अच्छी आती है तो देखिए मेरे पास जो फिलर मटेरियल, जो मैंने बोला ना सोल्डर जो होता है, सोल्डर फिलर मटेरियल जिसे बोल देते हैं, वो लेड और टिन का बना होता है।
लेड और टिन को मिक्स करने के बाद ये हमारे पास बना होता है। इसमें हमारे पास सोल्डर होता है और इसकी स्ट्रेंथ जो है, हमारे पास ज्वाइंट जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन फिलर मटेरियल। अब बड़ा मजेदार है कि फिलर मटेरियल जो है उसकी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अच्छी होगी उतनी ज़्यादा हमारे ज्वाइंट की स्ट्रेंथ होगी। समझ रहे? तो स्ट्रेंथ हम डिपेंड करते हैं हमारे पास फिलर मटेरियल पे। आगे देखते हैं फ्लक्स। फ्लक्स किस लिए मैंने पहले बता दिया कैसे। फ्लक्स इज यूज टू प्रिवेंट ज्वाइंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। और फ्लक्स किस में, अब किससे बनी किसकी होती है, ये बनी होती है रेजिन या जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, इससे बनी होती है। इवन यार जो देसी काम करते हैं तो वो तो इनको छोड़कर भी वैसलीन भी यूज़ कर लेते हैं। वैसलीन देखिए ना, वैसलीन होठों पे लगाने के लिए वो भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब नहीं, अब हमारे पास है तो वैसलीन भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो शोल्डर है, शोल्डर कितने तरह का होता है ये आपको एग्जाम में नॉर्मली पूछता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट शोल्डर, मीडियम, इलेक्ट्रीशियन शोल्डर और प्लम्बर शोल्डर, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली हम शोल्डर यूज करेंगे। सॉफ्ट शोल्डर जो है उसमें टिन और लेड, इसी तरह आपने याद कर लेना है। टिन और लेड किस तरह से, 67% टिन और लेड 33%। सॉफ्ट में, मीडियम में हमारे पास 50-50, आधा आधा दोनों डाल देते हैं। इलेक्ट्रीशियन शोल्डर 42% एंड 58%। ये थोड़ा बहुत वेरी इधर उधर आप याद कर सकते हैं। 42 एग्जैक्ट नहीं याद होता तो 40 और 60 ऐसे याद कर सकते हैं। प्लम्बर शोल्डर जो है हमारे पास 30% और 70%। ये हमारे पास, क्योंकि प्लम्बिंग में भी ये सोल्डरिंग यूज होती है, लेकिन वही प्रॉब्लम ये है कि हमने देखा ही नहीं होता, हमने सिर्फ मोबाइल शॉप पे देखा, उससे ज़्यादा नहीं देखा होता। ठीक है, तो हमारे पास एक और आता है लेड फ्री, एक होता है लेड फ्री। तो ये लेड के बेस पे आते हैं, कुछ लेड इसमें नहीं होता, लेड उसमें नहीं होता, वो अलग से है, तो उसका अलग यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यूज आप हमेशा याद रखें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जहां हम जोड़ना चाहते हैं सोल्डरिंग का। वेल्डिंग को तो यूज नहीं करते, वेल्डिंग तो मेरे भाई हाथ लगाने की दे रहा है, थोड़ा सा एक बार गर्म करो वो तो सारे पार्ट्स ही जला देता है। तो हमें देखना पड़ता है ना कहाँ कौन सा। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक सारे जो भी होंगे तो वो मोस्टली सोल्डरिंग से ही करते हैं। सर्किट बोर्ड, ठीक है, कॉपर पाइप ज्वाइंट, या ज्वेलरी शॉप पे भी, ज्वेलरी वाला जो काम है उसमें भी सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। कुछ हद तक यहाँ पे ये भी यूज किया जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज, ये तो यूज हो गया, फायदा हो गया, अब डिसएडवांटेज क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है इसके साथ। प्रॉब्लम आ सकती है कि केयरफुल रिमूवल ऑफ फ्लक्स, अदरवाइज कोरोजन हैपन्स। तो हमारे पास मान लो कि जब हमने काम कर लिया, सोल्डरिंग कर लिया, जॉइंट बनाया, उसके बाद हमारे पास वहाँ पे फ्लक्स नहीं रहने चाहिए, उसको रिमूव करना पड़ता है। तो जब रिमूव करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत कोरोजन आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे जंग लगनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छी तरह से आपको इसको साफ करके रखना पड़ता है। अब लार्ज सेक्शन कांट बी ज्वाइन, अब बड़े बड़े सेक्शन, बड़ी बड़ी चीज जो है वो नहीं ज्वाइन करते, छोटे छोटे पार्ट्स इसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। लो स्ट्रेंथ, ये मेन चीज की स्ट्रेंथ नहीं है इसकी। ठीक है, इवन आप ज्वाइन बनाते हो तो अगर जोर से खींचोगे टूट जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आगे है वेरी लेस मेटल कैन बी ज्वाइंट, तो बहुत कम मेटल्स हैं जिनको आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर है, टिन है, ब्रास है, इनको आप, ये वही मेटल है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, ये नहीं कर सकते। अभी कभी देखा है कि स्टील के ऊपर आप सोल्डरिंग करते हो? नहीं देखोगे ना, क्योंकि होता ही नहीं है सोल्डरिंग। नहीं, आयरन का जो एल्यूमिनियम है तो इस पर नहीं होता है। ये डिसएडवांटेज। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो हम नहीं केयर करते, और आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर केयर करना, अगर कभी सोल्डरिंग करो, बंद रूम में कभी नहीं करना, बंद कमरे में कभी नहीं करना। और ये अगर करना, इसको यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा मास्क यूज करें इसके साथ। क्यों? क्योंकि जब हम यूज करते हैं ना इसको, तब थोड़ा थोड़ा धुआं उठता है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा धुआं उठता है, और धुएं में वो लेड होता है, क्योंकि हमने लेड यूज़ किया ना। अभी लेड की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इवन अस्थमा, जो आप समझते हैं ना, सांस की प्रॉब्लम है, तो अस्थमा भी बना सकता है।
तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है लगातार यूज़ करने, लेकिन हम इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि फिर क्या होगा, धुआं ही है, लेकिन धुएं के अंदर क्या हमारे अंदर जा रहा है ये देखते हैं हम। तो ये सोल्डरिंग के बारे में थोड़ी बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक है। मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा जहाँ पे मैं सोल्डरिंग आपको करके दिखाऊंगा और पार्ट्स वगैरह दिखा दूंगा इसके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ के बारे में आपको कुछ पता लगा या नहीं आ रहा, और ये मत बताएं कि मेरी राइटिंग गंदी है, वो मुझे पता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।